गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह से गेट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो गेट का जो मेन यूज़ रहने वाला है आज वीडियो में वो रहेगा कॉजेटिव। अब ये कॉजेटिव क्या होता है? कॉजेटिव सेंटेंस वो होता है जहाँ पर एक कारण होता है किसी चीज़ को करने का, यानी देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज टू डू समथिंग और टू गेट समथिंग डन। तो आज हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम गेट की। तो गेट का देख लेते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब गेट को जब आप यूज़ करते हैं कॉजेटिव सेंटेंस में, तो पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना है गेट, प्लस इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये सिंपल स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है और उसके बाद आपको देखना है कि जो हम इसके बाद लगाएंगे वो आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। यहाँ आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट को लगाने से पहले आपको एक बाय लगा लेना है यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको बाय यूज़ कर लेना है। वैसे तो हमारा स्ट्रक्चर यहीं तक रहता है, तो इस स्ट्रक्चर को याद रखना है आपको। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पर हम कोई काम करवाने वाले हैं, यानी हम खुद नहीं करने वाले कि किसी से कोई काम करवाने वाले हैं। तो ध्यान रहे कि जो ये गेट दिया है इसमें सारे चेंजेस आएंगे। अब मैं कौन से चेंजेस की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ टेंसेस के चेंजेस की। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आईएनजी हो जाएगा और यहाँ पर हम इज एम आर लगाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ है प्लस गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मैं अपने कपड़े धुलवाऊँगा। अब यहाँ मैं एक्शन को खुद नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉज है, तभी इसको हम बोलते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस। ये कॉजेटिव सेंटेंस है जिसमें हम गेट को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अपने कपड़े धुलवाऊंगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? विल। जैसे मैंने बोला कि चेंजेस आएंगे कौन से, जो भी टेंसेस के चेंजेस हैं वो हमें यहाँ लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया विल, आई विल। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म रहती है फ्यूचर सिंपल में, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट। आई विल गेट क्या? अब मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? अपने कपड़ों की। तो आई विल गेट माई क्लोथ्स। सो आई विल गेट माई क्लोथ्स। अब यहाँ पर आपको लगाना है थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म है हम यहाँ लगाएंगे, तो वॉश के साथ हमने लगा दिया वॉश्ड। सो आई विल गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। अब ध्यान रखना है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने कपड़े अपने भाई से, बहन से या मम्मी से धुलवाऊंगा, तो यहाँ पर आपको एक बाय लगाकर उस ऑब्जेक्ट की बात करनी है जो आएगा, वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। अगर आए तो लगाना है। समझ आ गया? एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने अपनी कार अपने दोस्त से धुलवाई। अब मैंने अपनी कार अब मैंने अपनी कार अपने दोस्त से धुलवाई, तो काम पास्ट की बात कर रहे हैं, काम पास्ट में ही हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने बताया था चेंजेस जो टेंसेस के हैं किस में आएंगे? गेट में। तो पास्ट सिंपल में ये सेंटेंस आने वाला है, तो पास्ट सिंपल में क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। सो सब्जेक्ट आ गया। अब गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट। सो आई गॉट माई कार वॉश्ड बाय माई फ्रेंड। सो आई गॉट माई कार वॉश्ड बाय माई फ्रेंड। मैंने अपनी कार अपने दोस्त से धुलवाई। सो आई गॉट माई कार वॉश्ड बाय माई फ्रेंड। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनेंगे। ध्यान रहे कि इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि अगर हम कॉजेटिव सेंटेंस में गेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम किसी से कुछ करवा रहे हैं, तो गेट को हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं हैव से। तो यहाँ पे हैव भी लगाया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर आई गॉट आ रहा है तो गॉट क्या है? गेट की सेकंड फॉर्म। इसी तरह से हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगी। सो आई हैड माई कार वॉश्ड बाय माई फ्रेंड। अगर आप चाहें तो हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, दोनों के सेम मीनिंग है। तो जो आपको समझ आता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट एंड प्लीज़ मेक सम मोर सेंटेंसेज इन कमेंट सेक्शन। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि मैंने अपने दोस्त को पिटवाया। यहाँ पीटने और पिटवाने की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस पे आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। सो देखते हैं कि कौन कौन सही सेंटेंस बनाता है।